आप इसमें सुरक्षित वोटिंग करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आए, मास्क पहन करके आए और यहाँ पर आपको स्कैनिंग किया जाएगा, हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा, उसके बाद में मास्क ग्लव दिया जाएगा और सुरक्षित वोटिंग आपसे कराया जाएगा। कोरोना में चुनाव कराना प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती के साथ साथ जोखिम भरा भी काम था। चुनावी रैली और सभाओं में यह चुनौती तो टूटती हुई नजर आई, या कहें तो चुनौती हार गई। लेकिन मतदान तौर तरीके से हो और कोरोना संकट के बावजूद लोग अपने वोट डालने आए, इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने चौकस इंतजाम कर रखे हैं। डमी मतदान केंद्रों के जरिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि निर्भीक होकर आइए, कोरोना से डरिए मत। बिहार के 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान के बंदोबस्त चुनाव आयोग ने किए। तो उसमें पहला ध्यान उसका यही था कि किस तरह कोरोना संकट से बचाव करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नॉर्म्स का पालन करते हुए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। पहले चरण में मतदान औसतन अच्छा भी हुआ। बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदाता दूसरे चरण में थे, 2,86,11,164 के करीब। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश ये कि हर मतदाता अपना वोट डाले और इसके लिए जो डमी मतदान केंद्र बनाए गए उसमें बजाबते जगह जगह पर इस बात का पूर्वाभ्यास किया गया कि किस तरह से सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से वोटर अपने वोट डाल पाएँ। और जितने भी मतदान कर्मी हैं सभी को एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग, सारी चीज़ की जानकारी, एक एक चीज़ की जानकारी देना आवश्यक है, तो उसको दी जा रही है। एक बार सभी को पहले भी हम लोगों ने रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया और पुनः आज उनका पहला ट्रेनिंग हो रहा है, फिर दूसरा ट्रेनिंग होगा, जिसमें पूरा प्रोसेस उनको इलेक्शन का जो मतदान के दिन उनको करना है पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है। बच्चों को घुमाना है, मैंने वोट के लिए लाइन में लगकर अपना समय बर्बाद किया। सॉरी, मैंने वोट नहीं, आप गलत कह रहे हैं। पत्र बना दिए और थर्मल स्कैनिंग उसका होता है, अगर वो उसका फीवर ज्यादा है। राजधानी पटना में भी दूसरे चरण का मतदान था, तो पटना के तमाम क्षेत्रों में वीआईपी इलाके हैं, तमाम राजनेता भी यहाँ मतदान करते हैं। जितने भी मतदाता हैं और बिना डरे हुए डालें। कोविड है तो उससे हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान किया जा रहा है। बस हम यही कहेंगे कि सब लोग आप डालें वोट और सुरक्षित रहें। सर, कितना घंटा दिया गया है जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उन लोगों के लिए लास्ट में? देखिए, वो असल में ये है कि जैसे धूप है, धूप से चल के आएंगे तो ये माना जा सकता है कि उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो फर्स्ट स्कैनिंग में हो सकता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर आ जाए, तो उनको शेड बना रहेगा, वहाँ पर जाके 10-15 मिनट वेट रोक लेंगे ताकि उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ जाए। उसके बाद फिर से स्कैनिंग किया जाएगा। अगर उसके बाद भी टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये माना जाए कि उनको फीवर है, तो वैसे लोगों को और जिनका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा बैठने के बाद तो फिर वो वोट डालेंगे। गीत गानों के जरिए भी चुनाव आयोग मतदान को प्रेरित कर रहा है। डमी मतदान केंद्रों में भी ऐसे गीत बजाए गए, गुनगुनाए गए। रैलियों में, हवाई दौरों में और साथ ही साथ नेताओं के रोड शो में भले ही चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। जो कोविड के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है और सरकार की जो डायरेक्शन है
उस डायरेक्शन के आलोक में ही हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोग मास्क का यूज करें। और एरिया डोमिनेशन के अंतर्गत ये भी हम लोग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आइए, मतदान करिए, आप सुरक्षित हैं, हमारा मतदान सुरक्षित है। हमने आपके लिए कोविड के अंतर्गत भी पूरी व्यवस्था की रखी हुई है। किसी तरह के असामाजिक तत्वों से डरना नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आना और आके अपने मत का प्रयोग करना है। जिस भी पक्ष में आपको करना हो आके अपने मत का प्रयोग करें। चुनाव आयोग इस मामले में ज़्यादा सतर्क दिख रहा है कि मतदान केंद्रों पर यानी कि इलेक्शन बूथों पर धज्जियां इस तरह से न उड़ें ताकि लोग जो कतारबद्ध होकर सुबह से शाम तक वोटिंग करेंगे, ऐसे में संक्रमण का कोई खतरा न फैले। मताधिकार का प्रयोग करना है, क्योंकि लोकतंत्र में मताधिकार है तो फिर लोकतंत्र जिंदाबाद है। विद्यु नवेंदु के लिए पटना से इलेक्शन अपडेट।